मुंबई की बारिश का अपना ही तेवर है। कभी हल्की फुहारों में सुकून देती, कभी बादलों के भारी झटकों में डर पैदा करती। लेकिन उस साल का मानसून सिर्फ बारिश नहीं लाया, कुछ और भी लाया था। रात के 1:15 पर बांद्रा स्टेशन से आखिरी लोकल CST की ओर निकल चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर लगभग सन्नाटा था, बस पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। आरव, जो एक फोटोग्राफर था, अपनी दोस्त सानवी के साथ शूट करके लौट रहा था। दोनों थके हुए थे और लोकल का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक पूरे प्लेटफॉर्म की लाइट एक झटके में फ्लिकर होने लगी। सानवी बोली, ये क्या हो रहा है? इतनी देर रात में मेंटेनेंस? आरव ने धीरे से कहा, नहीं, कुछ और है। उसका कैमरा जो बंद था अचानक अपने आप क्लिक 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 चक करने लगा, बिना किसी वजह के। सानवी चौंक गई। किसकी फोटो खींच रहा है तेरा कैमरा? आरव ने स्क्रीन देखी। फ्रेम में प्लेटफॉर्म एम्प्टी था, लेकिन हर फोटो में एक काली परछाई थोड़ी थोड़ी नजदीक आ रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। बांद्रा स्टेशन पर एक कोना है, प्लेटफॉर्म 3 का आखिरी पिलर, जहां दिन में भी कम लोग जाते हैं। आरव और सानवी को ऐसा लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है, और तभी उसी पिलर के पीछे से एक औरत बन निकली। लंबे बाल, पूरी तरह भीगी हुई, साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। औरत ने एकदम धीमी आवाज में कहा, लोकल नहीं जाएगी आज। सानवी ने घबरा कर कहा, मैडम आप ठीक हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला, जैसे जल गया हो। आंखें बिल्कुल सफेद, और पानी उसके शरीर से नहीं, उसकी आंखों से बह रहा था। औरत आगे बढ़ी। उसके हर कदम के बाद प्लेटफॉर्म की लाइटें अपने आप बंद होती जा रही थीं। वापस जाओ, पानी बढ़ रहा है, तुम डूब जाओगे। सानवी चिल्लाई, आरव चल भागते हैं। पर आरव वहीं जड़ हो गया। उसके कैमरे की स्क्रीन पर अब लाइव व्यू दिखाई दे रहा था। औरत वहां थी ही नहीं। वास्तविक दुनिया में वह करीब आ रही थी, लेकिन कैमरे में खाली प्लेटफॉर्म शो। ये तो कैमरे में दिखती ही नहीं। आरव बमुश्किल बोल पाया, और तभी CST की तरफ से आती कुंभ लोकल ट्रेन की तेज सीटी सुनाई दी। सानवी बोली, अच्छा है ट्रेन आ गई, चल झट से बैठते हैं। लेकिन औरत चीखी, जो उस ट्रेन में बैठा वो बचा नहीं, मुड़ जाओ अभी। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। बारिश और तेज होने लगी, जैसे आसमान भी डर रहा हो। लोकल धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में घुस रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। ट्रेन की बत्तियां भी अब फ्लिकर फस कर रही थीं। लोहे की आवाजें, पहियों की चीख और खिड़कियों में बैठी परछाइयां। आरव और सानवी दंग रह गए। ट्रेन में हर सीट पर लोग बैठे थे, लेकिन सब डेड दिख रहे थे। पीली रोशनी में उनके चेहरे नीले पड़े हुए, आंखें खुली और शरीर बिल्कुल बिना हरकत। सानवी रो पड़ी, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? औरत पीछे से फुसफुसाई, ये वो लोग हैं जो इस ट्रेन से उतरे ही नहीं, बारिश में डूब गए और अब सफर पूरा करने वापस आए हैं। ट्रेन से धुआं सा उठने लगा। सारे यात्री एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर आरव और सानवी को देखने लगे। सफेद आंखें, बिना पलक झपकाए, बिना सांस लिए। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, भागो, नहीं तो तुम भी इसमें शामिल हो जाओगे। अगले ही पल ट्रेन के दरवाजे अपने आप धड़ाम से खुल गए। अंदर के मरे हुए यात्रियों की परछाइयां बाहर निकलने लगीं। हर परछाई मानो पानी से बनी हुई, फर्श पर गिरते ही फैल जाती और फिर वापस इंसानी आकार में बदल जाती। आरव ने सानवी का हाथ पकड़ा, स्टेशन के बाहर भागो। लेकिन प्लेटफॉर्म से बाहर जाने वाली सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा बांद्रा स्टेशन मौत के अंधेरे में डूब गया। औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आखिरी बात कानों में गूंजी, बारिश जब रुक जाएगी तुम सुरक्षित हो जाओगे, लेकिन आज रात बारिश रुकेगी नहीं। आसमान में बिजली गिरी। ट्रेन ने दोबारा सीटी मारी, लेकिन अब आवाज इंसानी चीख जैसी थी। आरव और सानवी चीखते हुए अंधेरे में दौड़े। उनके पीछे पानी से बनी परछाइयां दौड़ रही थीं। मुंबई की बारिश उस रात सिर्फ पानी नहीं बरसा रही थी, वह बरसा रही थी उनकी आत्माओं को जो कभी घर नहीं पहुंचे।